एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, ठीक है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की त्रिज्या बीमाएँ 15 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। कि कलमदान की लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो एक घनाभ बनाएंगे। ये इसका ऊपरी सिरा है। 4 जो है इस पर कलम रखने के लिए शंक्वाकार गड्ढे हैं, ठीक है। ये कह रहा है जिसकी बीमाएँ 15 × 10 × 3.5, मतलब 15 इसकी लंबाई हो जाएगी, 10 इसकी चौड़ाई हो जाएगी, ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इतना ये दिया है, फिर यहाँ से यहाँ तक का ये दिया है, ठीक। ये आपकी कलमदान की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, ठीक। ये दिया है। फल आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। ये जो लकड़ी से बना घनाभ है इसका आयतन कैसे निकालेंगे? तो पहले घनाभ का आयतन, और इसके साथ साथ इसमें जो 4 गड्ढे रखे हैं, मतलब इसमें जैसे पेन हमने लिया और ये पेन है, तो इसको रखने के लिए इसमें जब पेन डालेंगे तो किस तरह गड्ढा होगा, ऐसे। ये क्या है, एक शंकु है, मतलब ये जो है ये आपकी गहराई कितना दिया है, 1.4 सेंटीमीटर, और त्रिज्या मतलब आर दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो आपका लंबाई मालूम है, L 15 सेंटीमीटर और B कितना है, 10 सेंटीमीटर, H कितना है, H दिया 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको R मालूम है 0.5 सेंटीमीटर, यही दिया है 0.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई क्या क्या दिया वो चीज़ हम लिख लेंगे। शंकु की ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर। अब घनाभ का, जो घनाभ है लकड़ी का आयतन, क्या निकालेंगे, लकड़ी का आयतन। इस घनाभ को बनाने में जितनी लकड़ी यूज हुई है उसका आयतन निकालते हैं। कैसे होगा, देखो पहले तो आपको घनाभ का आयतन निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद घनाभ के आयतन में से इन चारों का आयतन क्या करना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसे हैं, शंक्वाकार गड्ढे हैं। कैसे गड्ढे हैं, शंक्वाकार हैं। तो आपको पहले घनाभ, क्या लिखेंगे, घनाभ का आयतन -4 शंकु का आयतन। घनाभ का आयतन L × B × H, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, माइनस में शंकु 4 है। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r² कैपिटल H, क्योंकि ये शंकु की ऊंचाई है, ठीक है, अलग दिया है, इसको हम ध्यान देंगे। शंकु की ऊंचाई है, अगर स्मॉल h रखेंगे दोनों सेम हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर अलग दिया है तो अलग रखेंगे। हल करेंगे, इसकी वैल्यू 15 × 10 × 3.5 दिया है, माइनस में 4 × 1/3 पाई का मान 22/7 गुणे में 0.5 गुणे 0.5, मैंने 2 बार क्यों रखा, क्योंकि r² है, गुणे में h की वैल्यू 1.4, काट दो। अब 7 × 7, 7 दूना 14, 0.2 हल हुआ। इसको गुणा कर दो, 10 से गुणा करो 35, मतलब 35 हो जाएगा,
35 को 15 से, 15 पचे 75 का 5 हासिल 7, 15 तियाँ 45, 7 52, ठीक है। 225 और 525 माइनस में इसको गुणा करो, 1 मिनट यार। 22 चौक 88 बटे में 3 गुणे में 0.25 गुणे 0.2, 25 दूना 50, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 0.05 525 माइनस इसको गुणा करो, 5 8 40, 5 8 40, 4 44, 4.4 बटे 3। अब इसको हल कर लो आप। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 525 माइनस इसमें से इसको घटाओ, कितना आ जाएगा, भाग करो, 4 6 7 रख दें। बार बार 6 6 आएगा तो इसको 7 रख देते हैं। अभी 6 7 कर दो, चलो इसको घटा दो, 523.533 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। अतः लकड़ी का आयतन 523.53, 3 3 बार बार आएगा, ठीक है। तो 5 3 हम रख देते हैं, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या है 5, ठीक है। चलिए हल करेंगे कि क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न कह रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। तब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है, डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक बर्तन है जो कि शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो आप पहले ऊंचाई रखो, ये है इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। फिर इसकी जो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, दशमलव नहीं है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर गोली का को हम क्या करते हैं, कांच की जो गोलियां होती है उनको इसमें डालते हैं। तो मैं बना देता हूँ यहाँ पर, ये आपका मान लो गोली हो गई और सर त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी त्रिज्या तो कह रहा है बर्तन का 1/4 भाग पानी विस्थापित हो जाता है गोली डालने पर, ठीक है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या तुमको मालूम है, हम इसकी स्मॉल आर रख लेते हैं, इसकी कैपिटल आर रख लेते हैं, ठीक है। ऊंचाई इसकी मालूम है, तो गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बर्तन कैसा है, शंकुआकार है ये, तो शंकु क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन बटे में, शंकु का आयतन बटे में क्या हो जाएगा, किसका आयतन, एक गोली का आयतन है ना, गोली का आयतन। शंकु क्या है, ये शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर रखेंगे यहाँ पर, एच बटे में गोली, गोली कैसा है, गोलाकार है, तो गोले का आयतन लगाओ। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। हल करो
1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कट जाएगा आपका, बचा क्या, r² h बटे में कैपिटल R क्यूब, स्मॉल r क्यूब। हल करो, कैपिटल R की वैल्यू क्या दिया है, 5 × 5। ऊंचाई कितना दिया है, 8। स्मॉल r की वैल्यू कितना दिया है, 0.5, 0.5 क्यूब है ना, 3 बार। इसका दशमलव हटाओ, यहाँ 10 लगाओ, इसका भी दशमलव हटाओ, यहाँ 10 लगाओ, इसका भी दशमलव हटाओ, यहाँ 10 लगाओ, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव है। ये समझ में आया ना, आप दशमलव पढ़े होंगे तो ये समझ में आ रहा होगा कि एक अंक बाद अगर दशमलव हटाते हैं, नीचे हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ाएंगे और ऊपर हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये हमें करना होता है हर एक सवाल में। अब इसको काट दो, 5 × 5, 5 दूना 10, 5 × 5, 5 दूना 10, 5 × 5, 5 दूना 10, सब कट गया। हल कर दो, 8 × 5 = 40, 40 × 5 = 4 × 5 = 20, 200 है ना। गुणे में इसको गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 8 दूना 1600। यहाँ देखेंगे एक चीज़, थोड़ा सा मिस्टेक क्या है, ये जो 4 है कहाँ गया, ये 4, अभी 4 यहाँ तो रहेगा ना, 4 तो बचा ही है, इसको तो हमने सॉल्व ही नहीं किया। यहाँ गुणे में 4 रहेगा, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2, 2 दूना 4, फिर 2 × 2, 2 × 2, कट गया, सब खत्म नीचे। अब 8 × 5 = 40, दूना 200, 40 × 5 = 200, 200 दूना 400। कह रहा इसका 1/4 भाग गोली का जो पानी निकलता है, मतलब जो बर्तन में है, बर्तन का अगर गोली डालेंगे तो 1/4 भाग पानी निकलता है, मतलब इसका 1/4 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 × 4, 4 × 4, कितना, 100 गोलियाँ। कितनी होगी, 100 गोलियाँ होगी। उत्तर आपका 100 गोलियाँ होगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, ये सही हो गया। यहाँ पर मैंने 4 जो है ये छोड़ दिया था, क्योंकि 3 से 3 काट दिया, बाकी 4 बच गया था, तो यहाँ मैंने लिखना भूल गया। अब 4 लिखा तो 4 से ये मैंने लिख दिया, ये R की वैल्यू है, इसको काट देंगे तो 2 से ये कट जाए, 2 दूना 4 ऐसे भी काट देते हैं, 4 × 4 कट जाता है, बचा 2, 8, 5, 5, 5 × 5 = 25, 25 × 8 = 200 होता है, 200 दूना 400 हो गया। अब इसका 1/4 भाग पानी निकलता है तो 1/4 निकालेंगे तो 100 गोलियाँ आएगी। गोलियों की संख्या क्या हो गई, 100, ठीक है ना।